कमालिया आ गया तो मैं कमाली हो गया, कल को जमालिया आ जाएगा मैं जमाली हो कमाली का आपने कमाल ही कर दिया। जाऊंगा। यार आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपका ये जो ऑल वर्ल्ड है आपने कहा है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। नहीं जी देखें, पहली बात तो ये है कि परिजात मैं रमज़ान में छोड़ चुका था, मुझे नहीं पता किस रोल के लिए आया था, कॉल आई थी। तो मैं उन दिनों तुर्की वाला ड्रामा लिख रहा था जो मैं तुर्की गया था। मैं आपको बताता हूँ, जब हम कोई करैक्टर करते हैं ना, उस करैक्टर को करने से पहले हम जहन तो बनाते हैं, लेकिन ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हम इसको एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर आप कहें ना नुमाना सा बंदा है तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, अगर आप कहें यार ये एक क्लर्क है रिश्वत लेता तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊँगा, लेकिन अगर आप कहेंगे ना बदमाश है तो मैं ये हो जाऊँगा। अब इंस्पेक्टर कहेंगे तो रीढ़ की हड्डी यहाँ आ जाएगी, आर्मी वाला तो और ऐसे हो जाएगा। तो ये रीढ़ की हड्डी को एडजस्ट करना होता है किसी भी करैक्टर के लिए। फिर अगले दिन शूटिंग के बाद मैंने 5 और एपिसोड्स देखी, तो मुझे पता लगा यार ये तो सुपर हिट ड्रामा है। तो मैंने किसी सुपर हिट ड्रामे में काम नहीं किया था, मैंने एक ऐसे ड्रामे में काम किया था जहाँ से मुझे पैसे आने थे बस। तो ये तो बाद में अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, और मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं था कि कमाली कोई रजिस्टर्ड होगा। शायद मेरा ख्याल था लोग मुझे ये कहेंगे, जो शुरू में लोगों ने कहा भी कि यार इफ़ी साहब को ये करैक्टर नहीं करना चाहिए था वो। अच्छा सर, कमाली का जो करैक्टर है, कमाली का यहीं पे एंड हो गया या कमाली आगे भी आएगा, और कमाली का आगे जो एंड होगा वो क्या होगा? देखिए जी, कमाली का ना एंड बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कमाली अभी आएगा, बेफिक्र है, कमाली कहीं जा नहीं रहा, लेकिन जब जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि यार कमाली चला गया यहाँ से। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इसकी 27 एपिसोड्स होंगी, तो इसका अभी आपको 2 महीने तकरीबन और देखना है। लेकिन आपके देखने वालों को मैं आपके चैनल की तरफ से ज़रूर कहूँगा कि लाहौर की बातें तो मैं भी लाहौरियाँ पक्का, तो एक लाहौरिया ना तुसी आज गुफ्तगू की है। कोई तुमसे है परेशान ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान ज़रा देख तो लो, इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान ज़रा देख तो लो, तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान ज़रा देख तो लो, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान ज़रा देख तो लो। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान सबके मुंह पे एक ही ड्रामा, परिजात परिजात परिजात। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, यूरोप में नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर माशाल्लाह इसके इतने फ़ैन हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि जहां पे फ़िल्में आनी थी वो भी सब इनके आगे जो है ना वो बिल्कुल ना, मैं कहता हूं कि परिजात हर बच्चे बूढ़े के मुंह पे है। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद ईफ़ी के नाम से ये जाने जाते थे, आज जाने जाते हैं कमाली। हम इनसे जानेंगे कि इनका इफ्तिखार अहमद ईफ़ी या इफ्तिखार अहमद उस्मानी से लेके सफ़र आज कमाली बन चुके हैं। क्या सफ़र है इनका, किस तरह शुरू हुआ, एक पोइट्री लिखने वाला शख्स आज एक इतना बड़ा रोल कर दिया जो पूरी दुनिया इन्हें सराह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बताएं क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। सर मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि अपने कीमती वक्त हमें दिया। सर आपका जो इफ्तिखार अहमद ईफ़ी का जो सफ़र था, कमाली आज माशाल्लाह बन चुके हैं। मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर आपको माशाल्लाह बड़ा सराहा जा रहा है। परिजात कमाली का करैक्टर बड़ा ना, मैं कहता हूँ लोगों के दिलों में बस चुका है। ये किस तरह आपका ये सफ़र शुरू हुआ है कि आप पोइट्री लिखने वाला शख्स आज कमाली का रोल कर रहा हूँ? मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। किस तरह सफ़र शुरू हुआ? देखिए जी, मैं 94 में 2 साल का डिप्लोमा लेकर आया था एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग का, और मैंने रफ़ी पीर ग्रुप थिएटर के साथ थिएटर किया। मेरी पहली परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर फ़ारूक ख़ान लगारी साहब के सामने थी, कामरान की 12 दरी में हुई थी बसंत नाइट को। लेकिन उसके बाद जब मैं आया और मैंने पीटीवी में ऑडिशन दिया शायद 96 में, तो काम नहीं मिलता था, छोटे छोटे रोल मिलते थे। आज भी जो लोग जंजालपुरा अगर आप देखें तो उसमें कहीं किसी मॉब के अंदर हजूम में मैं नारे लगाता आपको नज़र आ जाऊँ। तो मुझे डमी रोल्स मिला करते थे और मैं एक्टर बनना चाहता था। खूबसूरत था, जवान था। फिर एक वक्त आया कि बाबा जी इशफाक साहब से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने मुझे लिखने की तरफ लगाया कि तू लिखने की तरफ आ।
किताबों से शगफ़ शुरू से था, घर में लाइब्रेरी थी, पढ़ता था। तो जिस वक्त में 10 साल पीटीवी ने मुझे काम नहीं दिया ना, उस 10 साल मैंने और पढ़ा। तो आज वो पढ़ा हुआ ही मैं लिखता हूँ। आपने नागन मेरा देखा जो अभी लास्ट चला है, करम जली मैंने लिखा, हम टीवी के लिए मैंने लिखा, किसे अपना कहें, बहनें ऐसी भी होती हैं अरवाई के लिए लिखा, काफ़ी मतलब मैंने लिखा। तो बीच में मैं एक्टिंग छोड़ गया था, कम कर दी थी। पिछले 10 साल में शायद मैंने 4-5 सीरियल्स किए, वो भी काशिम निसार के थे, जिनमें गुल्लू बादशाह बहुत हिट हुआ। तो इससे पहले मुझे लोग गुल्लू बादशाह कह के पुकारते थे। उससे पहले दिलावर हिट हुआ था, ज़िंदगी हाथ बढ़ा का आगा अब्बास हमारे उसके डायरेक्टर राइटर थे। लोग मुझे दिलावर की आवाज़ दिया करते थे। जब मैंने आज से 15-16 साल पहले खुदा गवाह में इंस्पेक्टर अमानत का रोल किया था, जो पुलिस मुकाबला 1 मिनट तो पहले कर देंदा सी, तो मुझे उस वक्त इंस्पेक्टर अमानत कहते थे। बल्कि उस वक्त तो एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं, बहुत पुरानी बात है कि मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा था और एक इशारे पे रुका सेक्रेटेरिएट के पास। तो एक मांगने वाले आई, मैंने उसको 5 रुपए का वो सिक्का आया था नया नया, मैंने उसको वो दिया। कहते दे अल्लाह दे नाते, मैंने सिक्का दिया तो मेरी तरफ देख के कहती, ओए तू इंस्पेक्टर अमानत है? मैं क्या हाँ जी। तो मैं बड़ा खुश हो गया, उन्हें मेरे मुँह ते मारे, कहती लख दी लानत है, और ये कह के चली गई थी। फिर जब ये बाबा रांझा चला, दिल ना उम्मीद तो नहीं मैं, तो लोगों ने बाबा रांझा की आवाज़ लगानी शुरू कर दी। आज कमालिया आ गया तो मैं कमालिया हो गया, कल को जमालिया आ जाएगा मैं जमालिया। कमाली का आपने कमाल ही कर दिया। यार आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपका ये जो ऑल वर्ल्ड है आपने कहा है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और मुझे लगा कि मैं ऑल वर्ल्ड में हिट हो गया हूँ। नहीं सर, आपको भी पता है, अभी माशाल्लाह नेट यूज़ करते हैं, देखते होंगे। आपका जो करैक्टर है ना, कमाली लफ्ज़, इफ्तिखार अहमद ईफ़ी से कमाली, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है कि माशाल्लाह परीज़ाद ने बड़े बड़े जो ड्रामे उनको आके फ्लॉप कर दिया। मैं कहता हूँ कि परीज़ाद ने जो काम किया ड्रामे के अंदर, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, अहमद अली अकबर ने बाकायदा तौर पर साबित किया कि ही इज़ ब्रिलियंट। उसने कमाल कर दिया। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जब हम कोई करैक्टर करते हैं ना, उस करैक्टर को करने से पहले हम जहन तो बनाते हैं, लेकिन ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हम इसको एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर आप कहें ना नुमाना सा बंदा है तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, अगर आप कहें यार ये एक कलर का रिश्वत लेता तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊँगा, लेकिन अगर आप कहेंगे ना बदमाश है तो मैं ये हो जाऊँगा। अब इंस्पेक्टर कहेंगे तो रीढ़ की हड्डी यहाँ आ जाएगी, आर्मी वाला तो और ऐसे हो जाएगा। तो ये रीढ़ की हड्डी को एडजस्ट करना होता है किसी भी करैक्टर के लिए। लड़की का बाप है तो यकीनन ऐसे करके होगा थोड़ा सा। तो उसने जो रीढ़ की हड्डी एडजस्ट करके, आपने देखा वो जब चलता तो उसके हाथ थोड़े से ऐसे, वो थिएटर का बच्चा है। अहमद अली अकबर ने लंदन में ग्लोब थिएटर में थिएटर कर रखा है, शेक्सपियर का प्ले कर रखा है उसने। तो वो मेरा ख्याल है कि जो उसने करैक्टर कर दिया है, ये मेरा ख्याल है कि पढ़ाया जाना चाहिए एक्टिंग के हवाले से। अच्छा सर, आप माशाल्लाह कमाली के नाम से आज जाने जाते हैं। इफ्तिखार अहमद ईफ़ी तो कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि कमाली छा गए हैं माशाल्लाह। मैं कहता हूँ छा के गए हैं, बहुत ही ऊपर लेवल तक चले गए हैं। अच्छा सर, आपने जो कमाली का जो रोल किया है, इसके लिए आपको पहले से खबर थी या आपके ज़हन में था कि यार मैं इस तरह का रोल कर सकूँगा? नहीं जी, देखें पहली बात तो ये है कि परीज़ात मैं रमज़ान में छोड़ चुका था। मुझे नहीं पता किस रोल के लिए आया था, कॉल आई थी। तो मैं उन दिनों तुर्की वाला ड्रामा लिख रहा था, जो मैं तुर्की गया था। जब दोबारा कॉल आई तो क्योंकि शोबिज़ में अभी काम है नहीं, ड्रामे बहुत कम बनते हैं, तादाद कम हो गई है, बहुत सारे मेरे से सीनियर राइटर्स भी फारिग बैठे हुए हैं, तो मैं ही फारिग बैठा था नागन के बाद। तो जब मैंने वो कंप्लीट किया तो मैंने सोचा चलो यार, एक तो ये कि सेकंड कॉल आई है, इखलाकी दबाव था, दूसरा ये कि 4 पैसे आएंगे, सीधी गल है, घर चलाना है। तो मैंने इन 2 वजूहत की बिना पे कमाली किया था, क्योंकि मुझे आदत है इंडिपेंडेंट रोल करने की। मेरे जितने भी इससे पहले आप रोल्स देखेंगे ना, वो इंडिपेंडेंट हैं, कहीं बदमाश है, कहीं वकील है, कहीं गुंडा है, कहीं कुछ और है। तो ये इंडिपेंडेंट था नहीं। तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा रोल था भी नहीं जो मैंने ऐसा किया हो। तो जब मैं गया तो मेरे साथ मेरा बेटा था ईसा। हम इस्लामाबाद पहुँचे, सारा दिन शूट किया, टीम से मिला। शहजाद चौधरी जो शहजाद काश्मीरी जो इसके डायरेक्टर हैं, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। उस दिन हाशिम नदीम साहब आए हुए थे जो इसके राइटर हैं, उन्होंने हमें डिनर भी दिया। तो पहले दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अहमद अली से मिला, ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा अहमद अली। रात को जब मैं पहुंचा हूँ अपने गेस्ट हाउस में, शूटिंग से फारिग हो गए, तो मेरे बेटे ईसा ने मुझे कहा कि बाबा जी तो बड़ा हिट है, और इसने मतलब ड्रामा बड़ा हिट है। मैं कहा कि मैं, जब उसने मुझे दिखाया मिलियंस में देखी जा रही, तो मैं उस रात 5 एपिसोड्स देखी। अगले दिन जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता था कि यार ये ड्रामा बड़ा देखा जा रहा है। फिर अगले दिन शूटिंग के बाद मैंने 5 और एपिसोड्स देखी।
तो मुझे पता लगा यार ये तो सुपर हिट ड्रामा है। तो मैंने किसी सुपर हिट ड्रामे में काम नहीं किया था, मैंने एक ऐसे ड्रामे में काम किया था जहाँ से मुझे पैसे आने थे बस। तो ये तो बाद में अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, और मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं था कि कमाली कोई रजिस्टर्ड होगा। शायद मेरा ख्याल था लोग मुझे ये कहेंगे, जो शुरू में लोगों ने कहा भी कि यार रफ़ी साहब को ये करैक्टर नहीं करना चाहिए था। वो वजह ये थी कि वो मुझे पार्कों में देखते हैं, पॉजिटिव कंटेंट सुनते हैं मुझसे, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, सब्ज़ा नज़र आ रहा होता है, एक शख्स बाबा इशफाक की किसी सूफ़ी की बात सुना रहा होता है, तो शायद वो टकरा गया पहले उनके मिजाज से। तो मेरी वो जो शोहरत पहले ड्रामों की थी, फिर इन दिनों जो वो मेरी पोएम जो हिट है किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, वो वाली भी शोहरत इसके साथ आके मिली। तो ये पहले टकराए आपस में दोनों, मेरी ज़ात जो असल है और ये कमाली। उसके बाद लोगों के ने कबूल कर लिया कमाली को, और हुन ऑल वर्ल्ड हिट हो गया कमाली। सर मैं कहता हूँ आप माशाल्लाह एक पोइट्री के लिहाज से हंसमुख चेहरा नहीं जिसे कहते हैं, उससे आप पहचाने जाते थे। एकदम एक सीरियस करैक्टर के अंदर अपने आप को चेंजिंग करना, इस चीज़ को आपने सर किस तरह मैनेज किया है? देखें, मैं हूँ बंदर और मैंने डायरेक्टर की डुगडुगी पे नाचना है, क्योंकि मैंने बच्चे पालने हैं। और जिस तरह आपके खर्चे होते हैं मेरे भी खर्चे हैं, जिस तरह आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलता है मेरी गाड़ी में भी डलता है। तो हमें आप देखते तो हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हुए, या कभी आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे देख रहे होते हैं, कभी आप तुर्की एयरपोर्ट पे देख रहे होते हैं, लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ को भी करने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। और उस पैसे को कमाने के लिए हमें कमाली जैसे एक नहीं, साल में कम से कम 10 रोल्स मिलें तो हमारे घर का ख़र्चा पूरा होता है। आज के दौर में किसी भी घर का, नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए से कम में घर नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे। हमारे खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सर आपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि यही तरक्की अगर मुझे अल्लाह नौजवानी में दे देता, जब तो मैं ये कह रहा था कि अगर अल्लाह ताला मुझे पहले 10 सालों में काम दे देता पीटीवी से, तो मैं राइटर ना होता एक। और लिखना इबादत भी है, और लिखे का जवाब भी दिया जाएगा, और लिखे से पैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे अल्लाह ताला से जो मैं तमन्ना करता था कि या अल्लाह तू मुझे जब मैं आया था उस वक्त दे, और मेरे सोचे हुए टाइम फ्रेम में दे, क्योंकि हम शॉर्टकट चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं। उसने वो दिया, सब कुछ है, लेकिन उसने दिया है अपने वक्त के ऊपर। 50 साल की उम्र के बाद, मतलब मेरी उम्र इस वक्त 54 साल है, तो 54 साल के अंदर मुझे वो शोहरत दे रहा है, क्योंकि पहले ऑटोग्राफ होता था, आज सेल्फ़ी है। सेल्फ़ी ऑटोग्राफ है ना। बिल्कुल ऐसे। ऑटोग्राफ कहीं जाके आप 10 या 20 लोगों को दिखाते थे, सेल्फ़ी आप फेसबुक पे डालते हैं, 1600, 1800, 2500 लोग देखते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है। कहने का मकसद ये था कि आप मेहनत करें, तगोदो भी करें, फ़िक्र भी करें, लेकिन एंजाइटी का शिकार ना हो, परेशान ना हो। अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे चौसा आपने देखा, साल में एक फसल देता है, एक फसल देती, उसको साल लगता है उगाने में। फिर चौसे के दरख्त को चौसा उगाने के लिए 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। खजूर का दरख्त 20 साल के बाद फल देता है, 20 साल तक आपको सिर्फ गोडी करनी पड़ती है। तो ये आपके जो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल भी, लोग कई मुझे आते हैं आगे कहते हैं सर जी पैसे नहीं आ रहे। मैं कहा बेटा, सब्र का फल मीठा, सब्र का फल मीठा कहते भी इसलिए हैं। खजूर को 20 साल 22 साल पानी दें तब जाके फल उगाता है, और उगाता भी कहाँ है, ਉਹ ਉੱਤੇ चढ़ना पैंदा है, बंदा छिलिया जाता है, उगा देता है 22 साल बाद, लेकिन फिर चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, और फिर खजूर उतारनी पड़ती है। तो नौजवानों के लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसके अंदर कि यार खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा वेट करें, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको पहले डिज़र्व होना पड़ेगा। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अच्छा सर, इसी के ऊपर मैं अब एक और बात करना चाहता हूँ कि जो परीज़ाद ड्रामा है हमारा, परीज़ाद जिस नाम से मशहूर है, वो कहते हैं कि जी तब्दीली के अंदर, हुकूमत के अंदर, जो पीटीआई की मौजूदा हुकूमत है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अमीर हुआ है ना वो परीज़ाद हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये इतना फेमस होगी। अच्छा, ये मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी बड़ी हंसी आई थी। देखें, परीज़ाद ड्रामे में अमीर हुआ है, हकीकी तौर पर हमारी ज़िंदगियाँ तो वही हैं ना जो हैं। बिल्कुल। ड्रामा है, फैंटेसी है, तो इसको इतना ज़्यादा संजीदा ना लें काइंडली कि आप सच्ची मुच्ची उस तरह से सोचना। और दरअसल परीज़ाद ने ख्वाब बेचे हैं, नौजवानों को इसलिए अट्रैक्ट कर गया कि उनके ख्वाब हैं, और वो ख्वाब
धड़ाधड़ बिक रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि हाशिम नदीम जैसे समझदार लिटरेरी आदमी और इतना बड़ा राइटर, इसका वाइंड अप क्या करता है। ये सारा सैराब है जो आप देख रहे हैं। असल चीज़ हकीकत, क्योंकि एक नावल से माखूज़ है ना, तो नावल का जो वाइंड अप होता है ना, तो वो देखना है कि हाशिम नदीम साहब वाइंड अप क्या करते हैं। अच्छा सर, कमाली का जो करैक्टर है, कमाली का यहीं पे एंड हो गया या कमाली आगे भी आएगा, और कमाली का आगे जो एंड होगा वो क्या होगा? देखिए जी, कमाली का ना एंड बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कमाली अभी आएगा, बेफिक्र हैं, कमाली कहीं जा नहीं रहा, लेकिन जब जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि यार कमाली चला गया यहाँ से। अच्छा सर, एक परीज़ाद ने एक बहुत अच्छा करैक्टर किया जिसके अंदर वो अपने मतलब कहता हूँ बॉस की भी और उनकी बीवी की, दोनों की वो हया इस वजह से करता है कि वो मेरे बॉस हैं। कभी उनकी साइड जब वो कहती है, उनकी बीवी कहती है, तो उनकी फेवर में वो झूठ मार देता, जब उनकी बारी आती है उनकी फेवर में वो झूठ मार देते हैं। इस करैक्टर को आप किस नज़र से देखते हैं? आप खुद सोचें, जो कभी उधर झूठ मारता है कभी उधर झूठ मारता है, वो पॉजिटिव आदमी है? तो क्या कहते हैं सर इसके बारे में? मैं वही आपको बता रहा हूँ, परीज़ाद भी आज के नौजवान की तरह ख्वाब देखने वाला हट हराम बच्चा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें इसका वाइंड अप का इंतज़ार है बहैसियत राइटर मुझे, कि हाशिम नदीम जैसा समझदार राइटर या हम टीवी जैसा ज़िम्मेदार चैनल ज़रूर कुछ ना कुछ वाइंड अप में आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सबक ज़रूर दे के जाएगा जो नौजवान नस्ल सोचेगी भी और सीखेगी भी। तो सर, आप माशाल्लाह पोइट्री से आपने कदम रखा, पोइट्री आपकी बड़ी पॉपुलर है माशाल्लाह, पाकिस्तान के नहीं मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में लोग बड़े सराहते हैं आपकी जो पोइट्री है। उसके को थोड़े से बोल एंड पे हो जाएं, जो मैं कहता हूँ कि एक देसी माहौल की टाइप की तरह हम बैठे हैं ज़रा पार्क के अंदर, तो वो माहौल ज़रा थोड़ा सा गरमा दें। वो ये है कि जी, किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। अच्छा सर, बड़ा आपने अच्छा माशाल्लाह एक मैसेज दिया। हम चाहते हैं कि हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है उसके लिए कोई शायरी के अंदर अच्छा सा कोई मैसेज देना चाहे। हमारी जो ख़ुसूसी यंग जनरेशन है, जो मैं कहता हूँ कि बहुत ना बड़े बड़े जो कहते हैं नहीं पंजाबी में वैल दे विच पै गए ने, उनके लिए कोई अच्छा सा कोई पोइट्री का अशार एंड पे देना चाहें। देखिए जी, जेड़े वैर कर रहे ने, जेड़े गुस्सा करी जा रहे ने, पहली तो गल है कि बाबा बुल्ले शाह, मियाँ मीर सरकार, दाता सरकार, अली हजवेरी, इन्हां दी ज़मीन है यार। असी वो पंजाबी सां या असी वो सिंधी सां या असी वो पठान सां या असी वो बलोची सां कि एक पिंड दे घर दा जवाई पूरे पिंड दा जवाई आंदा सी। बिल्कुल। हुण कोई मसली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान, ज़रा देख तो लो। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान, ज़रा देख तो लो। दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान, ज़रा देख तो लो। और आखिरी शेर है कि कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, ना करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। ना करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो। ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। सर, बड़ा मैं मशकूर हूँ कि आपने एक नौजवान नस्ल को बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं कहता हूँ आप उनके लिए बहुत मोटिवेट ठहर गए हैं कि इस उम्र के अंदर आपने वो बातें की हैं जो आजकल की हमारी यंग जनरेशन के घरों के अंदर भी नहीं सिखाई। इस उम्र में वो बातें की जो हमारी यंग जनरेशन बचपन में करती है।
सर आप आपने लगाना है। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह लगा। सर आप, मैं कहता हूँ कि यूथ को आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मैसेज दिए हैं, जिसके अंदर अगर हमारी यूथ देख रही है, ख़ुसूसी यूथ के लिए सर ने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं कि वो आप अशआर के अंदर ही समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज दिया है। तो कमाली का करैक्टर हमने पूछा इनसे कि क्या कमाली आगे चलेंगे, क्या होगा कमाली का, वो तो सर ने नहीं बताया। आपको पता है अगर वो पहले बता देंगे तो हमारे नाज़रीन को ड्रामा फिर कौन देखेगा, परीज़ात तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पहले ही सारा सिचुएशन बता दें तो मैं कहता हूँ सर का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने सर हमें टाइम दिया। तो हमारे जो नाजरीन हैं, हमारी जो परीज़ात के जो फ़ैन हैं, उनके लिए कोई आखिरी अच्छा सा मैसेज छोड़ना चाहेंगे, वो कितना को इंतज़ार करेंगे ये परीज़ात का एंड होगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इसकी 27 एपिसोड्स होंगी, तो उसका अभी आपको 2 महीने तकरीबन और देखना है। लेकिन आपके देखने वालों को मैं आपके चैनल की तरफ से ज़रूर कहूँगा कि लाहौर की बातें तो मैं भी लाहौरियाँ पक्का, तो एक लाहौरिया ने तुसी आज गुफ्तगू की है। बाबा रांझा ख़त्म हो गया था, अमानत ख़त्म हो गया था, दिलावर भी भूल गए थे लोग, गुल्लू बादशाह, फिर कमाली को भी भूल जाएंगे। लेकिन ये इफ्तिखार इफ़ी हर सुबह आपको पार्क में एक वीडियो बनाता ज़रूर नज़र आएगा और हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कमाली की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा करैक्टर किया, जो एक आम से शख्स के, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने इतना बड़ा, वो कहते हैं ना इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह देता है। वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 20 साल बाद भी अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है, वो मिलेगी ज़रूर। तो इनकी जो जर्नी है, इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो लाइफ है, इसके लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।